आज ही डाउटनट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Everyone, question given in this section contains assertion and reason type questions. Each question has choices 1, 2, 3, 4 out of which only one is correct. यानी यहाँ पे assertion और reason type का question given है. Assertion है in these days world is looking for better non-conventional energy sources and reason given है due to increase in pollution caused by conventional energy resources. Developing countries are looking for new energy resources. यानी असर्शन ये कहना चाह रहा है कि आजकल के टाइम पे हमें एक नए बेटर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की जरूरत है, ठीक है। और रीजन ये कहना चाह रहा है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है किसके यूज से, जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है। तो जो डेवलपिंग कंट्री है वो ये चाहती है कि उन्हें एक नया एनर्जी सोर्स मिले, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं किसकी बात हो रही है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो है हम उनके बारे में मतलब उन्हें ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैं, ठीक है, हम ये क्यों देख रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हमें मिले। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस के जो फॉल्स हैं वो क्या हैं। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस बेसिकली कैसे होते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, ओके। यानी ये क्या है, वापस से रिक्रिएट नहीं किए जा सकते हैं, रिन्यू नहीं किए जा सकते हैं। एज वेल एज इनका क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में यूजेज हो रहा है। यानी क्या है, ये हाईली यूजेज है, यानी बहुत ज्यादा यूजेज इनका अभी भी हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहे हैं, डिप्लीटेड हो रहे हैं। यानी इनका इतना ज्यादा यूज हो रहा है कि जो इनका कंजर्व्ड या रिजर्व्ड वाला पार्ट है वो भी खत्म होता जा रहा है। और ये जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब हम जानते हैं कि ये जो तीनों ही हैं यानी कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये कैसे ऑब्टेंड होते हैं हमें, ये ऑब्टेंड होते हैं हमें किससे, फॉसिल से। किससे, फॉसिल से हमें ये ऑब्टेंड होते हैं, ओके। और हम बात करें कि इन तीनों की वजह से क्या हो रहा है, इन तीनों की वजह से कॉज होता है, तीनों की नहीं केवल कोल और पेट्रोलियम की बात करें तो वो क्या कॉज करता है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन कॉज करता है ड्यू टू स्मोक। इसकी वजह से, स्मोक की वजह से, ठीक है। अब ये बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट कि जो नॉन कन्वेंशनल मतलब जो बेटर है कौन सा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट। तो जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स हैं तो उनमें कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेस आते हैं। जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस हैं बेसिकली वो यूज करते हैं विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी यानी वाटर, टाइडल एनर्जी यानी जो टाइड्स बनती है वो, बायोमास और जियोथर्मल। ऐसी कुछ जो नॉन कन्वेंशनल्स हैं वो किस में आती हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस में, ठीक है। अब अगर हम पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज की ही बात करें, यानी अगर हम इंडिया को ही लेके चलें तो इंडिया में ही सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोग्राम है। यानी हम ये बोल सकते हैं इंडिया इज हैविंग लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोग्राम, ठीक है। यानी हम किससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोलर रेडिएशन से। किससे, सोलर रेडिएशन से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके। एज वेल एज हम किससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बायोमास से। किससे, बायोमास से। हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे, बायो गैस। उसमें भी अगर इंडिया की बात करें तो इट इज सेकेंड लार्जेस्ट, ओके। एंड हम कौन सा सिक्योर करते हैं, फिफ्थ पोजीशन सिक्योर करते हैं जब बात आती है विंड एनर्जी की, ठीक है, यानी विंड पावर। तो अगर हमें देखना हो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, और रीजन जो है वो असर्शन के लिए करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।